Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6। इसके पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 9.6 को कंप्लीट कर लिया गया है। अब आगे पढ़ेंगे हम सर्किल सेमी सर्किल, ठीक है, सर्किल और सेमी सर्किल और उसके बारे में। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्किल। सर्किल क्या होता है? सर्किल का एक डिस्टेंस एकदम शॉर्टेस्ट डिफिनीशन है। क्या है? ए सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ए सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन इक्विडिस्टेंट, इन ए प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन। जैसे कि हमारा कोई एक प्लेन है, ठीक है, यहाँ से एक फिक्स पॉइंट लेते हैं और यहाँ से एक समान दूरी है, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट लेते हैं और एक समान दूरी लेते हैं और इसके चारों ओर ऐसे हम राउंडिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो फिक्स डिस्टेंस है। तो इसी पे जो फिक्स जो फिगर ड्रा होता है इसी को हम सर्किल बोलते हैं। फिक्स्ड पॉइंट से, किसी भी सेंटर से फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस को कवर करते हैं तो सर्किल हो गया। ओके, अब यहाँ से इसको देखना है। ये जो फिगर बना है इसको हम ओरिजिन ओ करते हैं और इसको यहाँ पॉइंट ए करते हैं। अब यहाँ पर ओ ए क्या हो गया हमारा? रेडियस, ठीक है। ओ ए रेडियस हो गया हमारा। क्लियर है इतना? ओके। ओ जो है ए है ओरिजिन या फिर सेंटर बोलते हैं इसे, ओरिजिन या सेंटर। इस सर्किल के अंदर जो पॉइंट रहेगा उसे हम इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे और बाहर जो रहेगा उसे एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? अब उसके आगे मैंने बताया इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट क्लियर है। सर्कुलर रीजन क्या होता है? सर्कुलर रीजन में यदि यहाँ से स्टार्ट करें, पूरा इसको कवर कर लें, यानी यहाँ से ए पॉइंट जो है इसको स्टार्ट करते यहाँ से चले और यहाँ पर फिर पहुँच जाए, यानी पूरा कवर कर लें, तो ये हो जाता है सर्कुलर रीजन, ठीक है, जिसे हम वृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। पार्ट ऑफ सर्किल्स। सर्किल के कितने पार्ट हैं? वो बहुत हैं। सबसे पहले सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, सेंटर हो गया, चॉर्ड को बोलते हैं हम जीवा, ठीक है। वृत्त पर यानी सर्किल पर कहीं भी दो पॉइंट हो जाएं, जैसे यहाँ पर दो पॉइंट्स हो जाएं जिसे हम पी क्यू कहते हैं, तो इसे हम चॉर्ड बोलेंगे, पी क्यू। यदि यहाँ से यहाँ मिला दें, ठीक है, तो ए बी भी चॉर्ड रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा, सर्किल के कहीं भी दो पॉइंट को यदि मिला दिया जाए तो चॉर्ड कहलाता है। लेकिन यदि ऐसा चॉर्ड जो सेंटर से होके जाता है, ऐसा चॉर्ड जो सेंटर से होके जाता है, उसे हम बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। डायमीटर क्या हो गया? ए बी। प्रत्येक चॉर्ड डायमीटर नहीं होता और जो डायमीटर होता है वह एक चॉर्ड होता है, ठीक है। याद रखिएगा इतना। अब यहां से फार्मूला निकलता है डायमीटर का। ये डायमीटर इतना है, रेडियस इतना है, रेडियस इतना है, तो यहाँ पर 2 इंटू रेडियस। फिलहाल इसका तो कोई काम नहीं है, इसको मैं एरिया और पेरीमीटर में बताया हूँ, इसका कोई काम नहीं है। सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि से बोलते हैं, तो सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला है वो है 2πr। क्लियर? ओके। रेडियस हो गया, चॉर्ड हो गया, डायमीटर हो गया, ओरिजिन हो गया और सरकमफ्रेंस हो गया। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क का मीन्स होता है चाप, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सर्किल ड्रा कर दिए, ध्यान से देखिएगा।
ये पॉइंट ओ हो गया। यहां से यदि इतना हम सर्कुलर रीजन पर इतना ड्रा कर दें, ठीक है, तो ये कहलाता आर्क। एन आर्क इज ए पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। मैंने क्या बताया? एन आर्क इज ए पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। जो आर्क होता है वो सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट होता है। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक मेजर होता है और दूसरा होता है माइनर। तो सबसे पहले मेजर की बात करें। मेजर में क्या हो जाएगा? ज्यादा होता है। यानी कि यदि यहां से इतना हम ले जाएं, आधा से ज्यादा, यदि सरकमफ्रेंस को आधा से ज्यादा कवर किया है तो इसे हम मेजर आर्क कहते हैं। मेजर आर्क यानी कि ए बी और यहां पर, ठीक है, एक पॉइंट एक्स दे देते हैं और एक पॉइंट वाई दे देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो मेजर पार्ट होता है वो ए एक्स बी, यहां से इसको ऐसे दिखाते हैं। ये मेजर आर्क हो गया। और माइनर आर्क की बात करें तो ए वाई बी आर्क का ये साइन है। मेजर बड़ा वाला, माइनर छोटा वाला। आर्क लेंथ क्या होता है? आर्क लेंथ यानी कि सरकमफ्रेंस पर जितना कवर किया रहता है वही उसका लेंथ होता है। सेमी सर्कल क्या होता है? एक सर्कल हम बना दिए इतना, ठीक है, एक सर्कल हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया। ए हो गया सेंटर। यदि इसको यहाँ से डिवाइड कर दें तो ये जो पार्ट है ए वाला, इसी को बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल, जिसे हम अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। और उसका ये रीजन है, उसका क्षेत्र है। अब बात आती है मेजर और माइनर आर्क की। तो सेमी सर्कल में भी सेम तरह का, उसमें भी उसी तरीके से है। और सेक्टर की बात करें तो सेक्टर का इसमें कोई खास रोल नहीं है, फिर भी देख लेते हैं सेक्टर क्या होता है। ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज एन एरिया इनक्लोज्ड बाय एनी 2 रेडियाई ऑफ ए सर्किल एंड द आर्क बिटवीन देम। इट इज ए पाई शेप्ड पार्ट ऑफ सर्किल। कहने का मीन्स, यदि हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, यदि यहाँ पर इसके 2 रेडियाई, देखिए, एक रहेगा तो रेडियस बोलेंगे, 2 रहेगा तो रेडियाई बोलेंगे, क्योंकि रेडियाई जो होता है रेडियस का प्लूरल है, यानी बहुवचन है। यदि एक रेडियस दिया रहेगा तो रेडियस बोलेंगे, 2-3 रेडियस रहेगा तो उसे रेडियाई बोलेंगे। याद रखिएगा, ये पॉइंट हो गया। यदि यहाँ पर एक रेडियस यहाँ है और एक रेडियस यहाँ है, इसका नेम ए बी और यहाँ से ओ है, ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो बड़ा वाला पार्ट है, बड़ा वाला दिखाई दे रहा है ना, इसी को कहते हैं मेजर सेक्टर, और इसी को कहते हैं माइनर सेक्टर। इसी को सेक्टर बोलते हैं। जितना ये डिस्टेंस, जितना शेप कवर किया रहता है उसी को सेक्टर बोलते हैं। लेकिन जो बड़ा होता है उसे मेजर बोलते हैं, जो छोटा होता है उसे माइनर बोलते हैं। ओके, अब आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 9.7 इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, तो इसमें फिल करना है। फिल करने के लिए आपको देखिए पीछे इतना दिया गया पॉइंट्स, इन पॉइंट्स में से आपको मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? लास्ट से मिलेगा। फिर भी मैं उसको आपको फिल करने को बता दे रहा हूँ। ए डायमीटर इज ए सर्किल ऑफ ए सर्किल इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो फर्स्ट में फिल किया जाएगा ट्वाइस, यानी कि डबल। बी, ए सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए। दूसरे में फिल करना है फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए प्लेन। ओके,
सी पार्ट में देखते हैं, ए सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन, ये हो गया ए चॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। डी all the points which lie on the semicircle or diameter or inside the semicircle of a circle make up the circular region। ये देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पर। E a segment is a part of a circle that lie between the arc and the chord। F the distance around a circle is called the circumference। ओके, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स का है। तो क्वेश्चन हम दिखा नहीं सकते हैं, कॉपी को मोड़ना ही पड़ेगा। देखिए, ऑल द पॉइंट दैट लाई ऑन द सर्किल मेक अप द सर्कुलर रीजन, यानी कि यदि सर्किल के कहीं भी पॉइंट को हम मिला रहे तो सर्कुलर रीजन कहलाता है। तो ये क्या हो गया, ट्रू, फर्स्ट ट्रू है। उसके बाद द डायमीटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, कह रहा है सर्किल के किसी दो बिंदु पर मिला देने पर वो हमारा डायमीटर बनता है। तो ये तो फॉल्स है, ये नहीं, जब सेंटर से जाएगा तभी डायमीटर बनेगा। सी ए डायमीटर इज द शॉर्टेस्ट चॉर्ड, ये बिल्कुल गलत है, जो लॉन्गेस्ट चॉर्ड होता है वो डायमीटर होता है। तो सी भी हो गया फॉल्स। डी एवरी डायमीटर इज ए चॉर्ड, प्रत्येक जो डायमीटर होता है वह एक चॉर्ड होता है, यानी जीवा होता है। तो ये भी ट्रू है। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इन सबको इरेज करते हैं। क्वेश्चन 3 आइडेंटिफाई द गिवन पार्ट ऑफ ए सर्किल एज द डायमीटर, चॉर्ड, सेंटर और रेडियाई। देखिए, इसमें का तो समय बताऊंगा नहीं, कुछ पार्ट को बता दूंगा। जैसे ए हुआ, ठीक है, इसमें कहा है सभी दिए गए पार्ट को आइडेंटिफाई कीजिए और आपको लिखना है, डायमीटर लिखना है, चॉर्ड लिखना है, सेंटर और रेडियाई लिखना है, इन सभी को लिखना है। तो फर्स्ट फिगर में सबसे पहले डायमीटर लिखता हूं। डायमीटर क्या है, इसमें सबसे बड़ी जो सेंटर से होके जाती है वो है डायमीटर। इसमें डायमीटर ए है, डायमीटर ए है, बड़ी वाली लाइन, ठीक है, ये बड़ी वाली डायमीटर है। उसके बाद छोटी वाली चॉर्ड है, जो बीच में दिया है ये ओरिजिन है, ठीक है, जिसे सेंटर बोलते हैं। और सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट पर आप मिला दीजिए, टी जेड, टी आर, एफ एस, एच जे, बी वी, बी एम, जे एम, ये सभी क्या है, रेडियस है। रेडियस एस जी को नहीं कहेंगे, जो मिडल से पॉइंट गया है लाइन, ठीक है, लाइन सेगमेंट, तो इसका आधा भाग रेडियस कहलाता, पूरा भाग डायमीटर कहलाता है। रेडियस डायमीटर हो गया, चॉर्ड हो गया, ठीक है। सेंटर तो बता ही है, बीच वाला जो पॉइंट सेंटर है, क्लियर। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, सेंटर डायमीटर है आर जेड, सेंटर क्या है, सेंटर टी है, रेडियस क्या है, रेडियस टी जेड है, और चॉर्ड क्या है, ये सभी में लिखना है डी एम। ये रहा पहला, उसी तरह से सबको लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग, इन दिए गए फिगर में सभी का नाम लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट है पॉइंट इन द इंटीरियर, इस रीजन के अंदर जो पॉइंट है उसे इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट। तो ये हो जाएगा पी क्यू आर एस, बी में एक्सटीरियर पॉइंट्स, उसमें हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, सी। उसके बाद है पॉइंट ऑन सर्कल, पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल पर जो पॉइंट है वो है वी यू वी टी,
UVT। क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक फिगर बनाया है, तो मैं इस फिगर को ड्रा कर लेता हूं। बन गया, बहुत अच्छा। नहीं तो एक बार में बनता नहीं। यहां से ये है आपका QOP और यहां से है चॉर्ड XY। इतना क्लियर है? ओके, अब देना है हमें आंसर। नेम द लॉन्गेस्ट चॉर्ड। नेम द लॉन्गेस्ट चॉर्ड। मैंने बताया था इसमें दो चॉर्ड हैं, XY और QP, लेकिन जो सबसे लॉन्गेस्ट चॉर्ड होता है वो डायमीटर भी होता है। तो यहां से लिखिएगा लॉन्गेस्ट चॉर्ड। ये हो गया QP। बी में आंसर क्या देना है? नेम द सेंटर ऑफ द सर्किल। नेम द सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर क्या है? O। C, नेम द रेडियाई। इसमें रेडियाई देना है। रेडियाई क्या हो गया? OP। OP एंड OQ दोनों हम लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, दोनों रेडियस ही है। डी पार्ट में इज OP ए चॉर्ड। क्या OP एक चॉर्ड है? OP गिव रीजन। OP एक चॉर्ड नहीं है, लिखिएगा OP इज नॉट ए चॉर्ड बिकॉज दैट इज ए रेडियाई। क्योंकि वह एक रेडियाई है, वह चॉर्ड नहीं हो सकता। ई पार्ट, नेम द शॉर्टेस्ट चॉर्ड। सबसे छोटा चॉर्ड वो तो दिखाई दे रहा है, XY। और आपका ये सॉल्व हो गया। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो एक बात और है, ये रिमेंबर पॉइंट जो है आप लोग हो सके तो एक कॉपी में, कॉपी क्या उसी के साइड में लिखकर उसे याद कीजिएगा। ठीक है, जितना पढ़े हैं अब तक उसका इतना निचोड़ है। अब अगले वीडियो में लेके आएंगे हम चैप्टर 10 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स 2D एंड 3D। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।